हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं इस सेशन में। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। इस सेशन में मैं आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। क्या प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, सीपी किसको बोलते हैं, एसपी किसको बोलते हैं। इस सेशन में इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ठीक है। ये सेशन बेसिकली कोई भी स्टूडेंट देख सकते हैं। अगर आप क्लास 3 से ऊपर हैं तो कोई किसी के लिए भी, कोई भी क्लास के लिए सूटेबल है। ये एक तरह का मैथ का टॉपिक है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ और हानि। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, और लॉस को हिंदी में हम लोग हानि बोलते हैं, ठीक है। So before starting the session, if you have not subscribed my channel, subscribe it now. So let's get started. सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रॉफिट किसको बोलते हैं। प्रॉफिट किसको बोलते हैं? प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ, ठीक है। हम एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक होलसेलर है, ठीक है। ये बहुत बड़ा दुकान है, होलसेलर है, ठीक है। यहाँ पर एक दुकान है, ठीक है। इस घर में एक शॉपकीपर रहता है, दुकान खोल के, और एक यहाँ पर क्या है, कस्टमर है, चुन्नू चुन्नू मुन्नू कोई भी, ठीक है। ये क्या है, कस्टमर। यहाँ पर क्या है, शॉपकीपर रहता है। इसके ये शॉपकीपर के पास क्या है, दुकान है, ठीक है, दुकान, ठीक है, शॉप है एक। यहाँ पर एक शॉप रखा है, ठीक है, दुकान। अब मान लीजिए ये दुकानदार, ये शॉप का जो दुकानदार है, ये क्या करता है, ये होलसेलर से जाके कुछ बिस्कुट का पैकेट, बिस्कुट का एक पूरा कार्टून खरीद के लाता है। और ये जो कस्टमर है, मान लीजिए ये कस्टमर को बिस्कुट खरीदना होता है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा शॉपकीपर के पास, बोलेगा अंकल अंकल एक बिस्कुट दीजिए, एक बिस्कुट का पैकेट दीजिए। क्या बोलेगा, एक बिस्कुट का पैकेट दीजिए। तो ये शॉपकीपर क्या कर रहा है, ये शॉपकीपर क्या कर रहा है, होलसेलर से खरीद रहा है बिस्कुट का डब्बा, और कस्टमर को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ शॉपकीपर खरीद रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया इसके लिए, ये कॉस्ट प्राइस, शॉपकीपर के लिए ये कॉस्ट प्राइस। और यहाँ जो शॉपकीपर बेच रहा है कस्टमर को, इसके लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, मतलब बिस्कुट को बेच रहा है। यहाँ दुकानदार क्या कर रहा है, कस्टमर को बिस्कुट बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी लिख रहे हैं यहाँ, सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिसको हम लोग एसपी के नाम से बोलते हैं। और सीपी जो है आपका कॉस्ट प्राइस है। क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दुकानदार क्या कर रहा है, खरीद रहा है होलसेलर से बिस्कुट का कार्टून, और कस्टमर को क्या कर रहा है, एक पैकेट बिस्कुट बेच रहा है। तो यहाँ बेच रहा है मतलब सेलिंग प्राइस, खरीद रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक शॉपकीपर बिस्कुट को क्या कर रहा है, 4 रुपया पर पैकेट खरीद रहा है, ठीक है, परचेस कर रहा है। एंड सोल्ड इट ₹5 पर पैकेट टू द कस्टमर। क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, शॉपकीपर, दुकानदार क्या कर रहा है, 4 रुपया पर पैकेट, मतलब एक पैकेट मिल बिकीस का एक पैकेट 4 रुपया में खरीद रहा है, लेकिन कस्टमर को कितना में बेच रहा है, 5 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। सोल्ड इट
₹5 पर पैकेट टू द कस्टमर, मतलब 5 रुपया में बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, शॉपकीपर क्या करेगा, शॉपकीपर को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 1 रुपया का। कैसे, यहाँ पर शॉपकीपर क्या कर रहा है, 4 रुपया में खरीद रहा है लेकिन बेच रहा है कितना में, 5 रुपया में। तो यहाँ पर शॉपकीपर को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब कितना में बेच रहा है, ठीक है, कितना में बेच रहा है, 5 रुपया में बेच रहा है, खरीदा कितना, 4 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपया का। मतलब कितना हुआ, 1 रुपया को शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ। अब इसी में एक और चीज है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100%, ठीक है। अब यहाँ प्रॉफिट कितना था, 1 रुपया, सीपी कितना था मेरा, 4 रुपया खरीदा था जो बिस्कुट, तो इंटू 100 करेंगे, ये क्या होगा, 25 टाइम में जाएगा, मतलब 25% का शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। यही चीज है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, कितना मुनाफा कर रहा है, ठीक है। शॉपकीपर जब कोई भी आइटम को या कोई भी प्रोडक्ट को बेच रहा है कस्टमर को, उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद उस शॉपकीपर को कितना मुनाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। प्रॉफिट निकालने का तरीका, फॉर्मूला ये है आपका, सबसे पहले सीपी एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस, जो प्रोडक्ट को बेचेगा, कॉस्ट प्राइस, जो प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है। उसी में आता है कि प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, मतलब 100 में कितना वो परसेंट कमाया, ठीक है। अगर 100 रुपया खर्चा कर रहा है तो उसमें कितना वो प्रॉफिट कमा रहा है, कितना परसेंटेज, परसेंट कितना मात्रा वो कमा रहा है, ठीक है। उसको निकालने का तरीका है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये दो फॉर्मूला है। इससे क्या निकलेगा, मेरा प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, ठीक है। ये था प्रॉफिट के बारे में। अब लॉस के बारे में समझिए। लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है, हानि, नुकसान, जिसको हम लोग नुकसान या हानि बोलते हैं, ठीक है। अब लॉस किस केस में होगा, थोड़ा सोचिए, लॉस किस केस में होगा। लॉस, मान लीजिए एक 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 आदमी है, ठीक है, ए बॉय बाइस ए रेडियो at ₹1000 and sold it ₹600, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, एक लड़का है जो रेडियो को खरीद रहा है 1000 रुपया में, ठीक है। यहां पर क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रेडियो इज 1000 रुपीज या 1000 रुपया, ठीक है। 1000 रुपया में रेडियो क्या कर रहा है, एक लड़का खरीद रहा है, एंड सोल्ड इट ₹600, मतलब बेच रहा है, सेलिंग प्राइस, बेच रहा है, सोल्ड का मतलब बेच रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए रेडियो इज 600। तो यहाँ पर आप ही देख के बताइए कि कोई भी इंसान रेडियो खरीद रहा है 1000 रुपया में और बेच रहा है 600 में, तो क्या होगा, उसको लॉस होगा ना, हानि होगा ना, नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान को निकालने का तरीका क्या है, लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी क्या है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस, और एसपी क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस। तो सीपी क्या है, 1000 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना है, 600 रुपया। तो इससे कितना हो गया, मेरा 400 रुपया का नुकसान हो रहा है। अब इसको हम लोग अगर परसेंटेज के टर्म में निकालेंगे कि लॉस परसेंटेज कितना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बटा सीपी इंटू 100%,
ठीक है। यहाँ पर लॉस कितना है 400 का। अब यहाँ पर रेडियो को कितना में खरीदा था 1000 टका में इंटू 100, ये 2 0 कटा, ये 1 0 कटा, यहाँ पर कितना हो गया 40% का उस लड़के को लॉस हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है 40% का लॉस हो रहा है। अगर यहाँ पर लॉस निकाले 400 रुपया, ठीक है, ये रुपीस में है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 40% का लॉस हो रहा है। अगर यही 400 को हम लोग परसेंटेज के टर्म में निकालना हो तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है आप समझ में आ गया होगा कि लॉस क्या है। लॉस का मतलब हानि, हानि का मतलब नुकसान। कोई भी सामान को बेचने के बाद अगर आपको मुनाफा नहीं हो रहा, घाटा हो रहा है, तो वो क्या होगा लॉस के सरणी में आएगा, लॉस के टर्म में आएगा। ठीक है, एक बार फिर से सारांश कंक्लूजन समझते हैं। प्रॉफिट क्या है, जब आप कोई सामान को खरीद रहे हैं और फिर उस सामान को बेच रहे हैं ज्यादा पैसा में। कोई भी सामान को आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं ज्यादा पैसा में, उस केस में क्या होगा आपको मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है, और लॉस क्या होता है, अगर कोई भी सामान आप खरीद रहे हो और उसको कम पैसा में बेच रहे हो तो उस केस में क्या होगा आपको क्या होगा लॉस होगा, क्या होगा हानि होगा, नुकसान होगा। ठीक है, यही है प्रॉफिट और लॉस, ये कंसेप्ट था। अब हम लोग थोड़ा बेसिक डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है, यहाँ डिफिनेशन देखिए, यहाँ बेसिकली कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आइटम इज बॉट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि जिस भी दाम से अगर कोई, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए शॉपकीपर होलसेलर से जो खरीद के ला रहा है तो शॉपकीपर के लिए क्या हो गया वो कॉस्ट प्राइस हो गया। मतलब वो कॉस्ट प्राइस मतलब वो पैसा दे के वो सामान को खरीदा। ठीक है, फिर अगर शॉपकीपर वही सामान को कस्टमर को बेचेगा तो वो क्या होगा शॉपकीपर के लिए क्या होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, शॉपकीपर के लिए क्या होगा वो सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहां पर देखिए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। मतलब वो दाम, दाम पर अगर ऐसा दाम जिस पर कोई भी सामान को बेचा जा रहा है, ठीक है, उस प्राइस को हम लोग सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। इसके बाद देखिए प्रॉफिट और गेन, मतलब प्रॉफिट का और दूसरा नाम है गेन। हम लोग प्रॉफिट बोल सकते हैं या गेन बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग या मतलब एक ही है। द एक्सेस अमाउंट इन सेलिंग प्राइस एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस। मतलब इस सेंटेंस का मतलब समझिए, इस सेंटेंस में बोल रहा है द एक्सेस amount in selling price as compared to cost price। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी सामान में को बेचने में, ठीक है, बेचने में अगर ज्यादा पैसा आता है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना पैसा आप लगाए हो कोई भी चीज खरीदने में उससे ज्यादा में आप बेच रहे हो तो उस केस में आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसी का यहाँ फॉर्मूला है। ठीक है, जो पहले हम बता चुके थे, यहाँ पर प्रॉफिट और गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये माइनस है, और प्रॉफिट और गेन इक्वल टू प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100%। ये प्रॉफिट क्या होगा आपका एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100। अब लॉस देखिए, द अमाउंट द सेलर इंकर आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस इज टर्म एज
लॉस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अगर कोई भी सामान को आप खरीद रहे हो ज्यादा पैसा लगा के और बेच रहे हो कम पैसा में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एक सेलर को क्या होगा, लॉस सफर करना पड़ेगा, या उस टर्म को हम लोग लॉस से जानते हैं। ठीक है, लॉस क्या है, लॉस आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस क्या है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये क्या है फॉर्मूला लॉस का। उसी तरह से लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस बटा सीपी, लॉस बटा सीपी इंटू 100%। हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट हो या गेन हो हम लोग सीपी पर ही निकालते हैं, ये नोट में लिख लीजिएगा, ऑलवेज वी फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन द बेसिस ऑफ सीपी, मतलब सीपी के रेस्पेक्ट में ही हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, ये बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, कभी भी यहाँ एसपी मत लिखिएगा, एसपी नहीं लिख, हमेशा सीपी लिखिएगा। ठीक है, ये था आपका बेसिक डिफिनेशन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे और भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा प्रॉफिट और लॉस की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A radio costing ₹800 and was sold for ₹1000. Find loss or profit and also loss or profit percent। मतलब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको प्रॉफिट निकल रहा है तो प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट परसेंट निकालिए, अगर लॉस आपको बुझा रहा है ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो लॉस निकालने के बाद आपको लॉस परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। एक रेडियो कॉस्ट ₹800, मतलब यहाँ पर सीपी ऑफ रेडियो, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो कितना है आपका 800 रुपया है, और सेलिंग प्राइस सोल्ड, यहाँ पर सोल्ड लिखा है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो, रेडियो का सेलिंग प्राइस कितना है 1000 रुपया। तो यहाँ पर आप ही देखिए कि 800 रुपया में कोई सामान खरीद रहे हैं और 1000 रुपया में बेच रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में आपका प्रॉफिट ही होगा, लाभ ही होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से क्या हो गया 1000 माइनस 800, 200 का मेरा प्रॉफिट लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में सेकंड पार्ट कह रहा है अगर आपका प्रॉफिट निकलता है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट बटा सीपी, सीपी याद रखिएगा इंटू 100। मेरा प्रॉफिट कितना निकला 200 निकला, सीपी कितना है दिया 800 दिया हुआ इंटू 100। ठीक है, ये 2 कटा, ये 4 टाइम्स में गया, ये 4 25 टाइम्स में गया, यहाँ पर क्या होगा 25% का हमको प्रॉफिट हो रहा है, या ठीक है, ये 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, राकेश बॉट एंड टेबल फॉर ₹1000। राकेश एक कोई लड़का है, वो टेबल को खरीदता है, सीपी ऑफ टेबल इज ₹1000। ही फाउंड दैट इट वाज डिफेक्टिव, मतलब वो क्या देखा कि दुकान से लाया राकेश टेबल को, वो देखा कि डिफेक्टिव है, मतलब कहीं पर टूटा फूटा है। सो ही सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 200 रुपया, फाइंड सेलिंग प्राइस। मतलब यहाँ पर उस क्वेश्चन में दिया हुआ लॉस, दिया हुआ है लॉस, उसको लग रहा है 200 रुपया का घटा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करा, फाइंड सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, मतलब वो कितना कितना रुपया में बेचा था कि उसको 200 रुपया का घाटा लग गया, ये निकालना। तो हम देखे थे लॉस इक्वल टू क्या था मेरा, लॉस इक्वल टू क्या था, सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पर लॉस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपका लॉस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लॉस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉस आपका 200 रुपया दिया हुआ है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना दिया 1000 टका। अब सेलिंग प्राइस कुछ नहीं दिया हुआ है,
ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को इधर लाएंगे, ठीक है, और लॉस को उधर ले जाएंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा, 1000 माइनस 200 इक्वल टू 800 रुपया। मतलब 800 रुपया में अगर बेचेगा, ठीक है, वो टेबल को, तो क्या हो जाएगा, वो राकेश को क्या होगा, 200 रुपया का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आया, ये फिर से बता रहे हैं। ठीक है, अगर लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए एसपी निकालना है और सीपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो हम लोग ये इक्वेशन के इधर ला देंगे और इस पार्ट को इधर लेते जाएंगे। ठीक है, तो साइन क्या होगा आपका, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस है, माइनस एसपी, तो इधर प्लस एसपी आ जाएगा, और इधर प्लस है, प्लस लॉस है, तो इस साइड आने पर माइनस लॉस हो जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। अभी क्या बोले थे, यहाँ पर पॉजिटिव है, इसके आगे कुछ सिंबल नहीं है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये आपका राइट हैंड साइड में चल जाएगा, और एसपी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एसपी इक्वल टू क्या होगा, सीपी माइनस लॉस। तो इस फॉर्मूला से क्या होगा मेरा, ये एसपी निकल जाएगा। ठीक है, ये सारा रुपीज में, ये सारा किस में, रुपीज में। ठीक है, आई थिंक ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, सीपी दिया हुआ है आपको, सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है मेरा 20%। अब यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट दे देते हैं, सीपी कितना हो दिया हुआ, 300 दिया हुआ इंटू 100। अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर की तरफ 20 इंटू 300, ये क्या होगा, ये 100 क्या होगा आपका, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका नीचे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, अब इससे ये 2 जीरो कटा, ये क्या हो गया आपका, प्रॉफिट क्या हो गया आपका, 60 रुपीज। प्रॉफिट कितना हो गया, 60 रुपया। ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर से देखिए, सीपी कितना हुआ, 300 दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंट 20% दिया, प्रॉफिट निकालना। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट के जगह प्रॉफिट का यहाँ जो वैल्यू दिया वो रख दिए, प्रॉफिट बटा सीपी, सीपी का वैल्यू जो दिया 300 इंटू 100। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ चल जाएगा, और ये 100 जो है आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से काटने के बाद 220 कट जाएगा, 3×2=6, मतलब 60 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए मेरा, यहाँ सीपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ, लॉस निकालना है, तो आपको सेम ही फॉर्मूला लगेगा, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बटा सीपी। हमेशा याद रखना है कि सीपी के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं। ठीक है, कभी भी एसपी मत लीजिएगा। तो यहाँ लॉस परसेंट 20 दिया हुआ है, लॉस निकालना ही है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 300 इंटू 100, तो इससे क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 300 बटा, ये कट जाएगा, आपको 60 रुपया का लॉस होगा, मतलब लॉस इक्वल टू 60 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है आपका 60 रुपया का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह आता भी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ए मैन बाउट 368, एक आदमी है
360 अंडे को लाता है एट 12 रुपया पर दर्जन। ठीक है, एक डजन में क्या होता है इक्वल टू 12 पीस। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, एक दर्जन में 12 पीस होता है, चाहे केला हो, अंडा हो या कोई भी चीज। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक आदमी है 360 अंडा ला रहा है, ठीक है, 360 एग्स। ठीक है, एट 12 रुपया पर दर्जन, मतलब एक दर्जन का दाम 12 रुपया है। यहाँ पर यही बोल रहा है पर दर्जन, मतलब एक दर्जन का दाम 12 रुपया है। तो यहाँ 360 है एग है, अगर इसको हम डजन में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 30 डजन, क्या हो जाएगा 30 डजन। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक डजन का दाम 12 रुपया है, तो 30 डजन का दाम कितना होगा, 12 इंटू 30 बरतिया 60, 360 बरछक 360 रुपीस होगा। ठीक है, मतलब 360 अंडे का दाम 360 रुपया होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट में क्या करा, 60 एग्स वेयर ब्रोकन एंड 30 एग्स वेयर रोटेन। मतलब सेकेंड पार्ट में क्या करा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सीपी हो गया। ठीक है, सीपी। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा, ठीक है, कलर को चेंज कर देते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है आपका, ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया यहां तक क्लियर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 60 एग्स वेयर ब्रोकन, मतलब 60 अंडा जो था, 360 अंडा में 60 अंडा फिर क्या हो गया, टूट गया। और 30 एग्स वेयर रोटन, मतलब 30 अंडा क्या हो गया, सड़ गया। मतलब 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 एग्स, ये क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बैड। ठीक है, ये एक तरह से क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब मान लीजिए आप 360 अंडा लाए, 360 अंडा में आपका 60 अंडा टूट गया और 30 अंडा क्या हो गया, खराब निकला। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा, कितना अंडा बचा, लेफ्ट एक्स कितना हुआ, 360 बटा 360 माइनस 90, ये क्या होगा आपका 270 एक्स बचेगा। मतलब ये 60 एक क्या है आपका ब्रोकन और 30 क्या है रोटेन। ठीक है, सड़ गया। तो ये टोटल एक्स कितना हो गया, 90। 90 तो क्या हो गया आपका, बेकार हो गया, टूट गया और सड़ गया, तो आप उसको यूज नहीं करिएगा, तो वो क्या हो गया, एक तरह से आपको लॉस हो गया, बर्बाद हो गया। तो अब आपके पास कितना अंडा बचा, 360 में 90 को घटाएंगे तो 270 अंडा आपके पास बचा। अब हम लोग इसको डजन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कि कितना डजन आपके पास अब बचा। ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा, 22.5 डजन। और इसको क्या बोल सकते हैं, 22.5 दर्जन अंडा लेफ्ट होगा। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन में क्या बोल रहा था आपको, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चाहे तो आप प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालिए। फिर देखिए, इफ ही सेल्स द रेस्ट ऑफ एग एट 15 रुपया पर दर्जन, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर जो बचा हुआ अंडा है 22.5 दर्जन जो बचा हुआ है, यहाँ पर जो लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, इस 22.5 दर्जन को कितना में बेच रहा है, 15 रुपया पर दर्जन। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ लेफ्ट एग्स कितना था, 25.5 दर्जन। तो यहाँ पर पैसा कितना दिया हुआ है, 22.5 दर्जन का 15 रुपया के दर से पर दर्जन। तो ये क्या हो जाएगा,
ये जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका कितना निकल जाएगा, 337.5 रुपीज़। ठीक है, ये जो आपके पास बचा हुआ 270 अंडा जो बचा हुआ 270 अंडा, उसका दाम क्या हो जाएगा, लेफ्ट लिख देते हैं, लेफ्ट एक्स 270 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 337.5 और एस कॉस्ट प्राइस ऑफ 360x इक्वल टू कितना था, 360 रुपया। तो यहाँ पर आप देखिए 360 रुपया लगा रहे हैं और 337.5 रुपया में आप बेच रहे हैं, तो आपको क्या हो गया, ऑटोमेटिकली लॉस हो रहा है। तो लॉस क्या था, मेरा फॉर्मूला क्या था, CP माइनस SP। तो यहाँ से क्या होगा मेरा 360 माइनस 337.5। ठीक है, ये सारा क्या है आपका रुपीज में है। जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली कितना निकलेगा, इसमें 22.5। ठीक है, 22.5 ये क्या हो गया आपको लॉस। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, लॉस परसेंटेज निकालना। ठीक है, तो इसका क्या था फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या था, लॉस बटा CP इंटू 100%। यहाँ लॉस कितना था आपका 22.5, कॉस्ट प्राइस कितना था 360 इंटू 100। ये आपका ऊपर जाएगा तो 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पर ये 10 ये कट जाएगा, ये आप 9 टाइम्स 9 4 जा 36 होगा और 9 से हम कटा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 25। फिर यहाँ पर क्या होगा 25/4%। इसको जब आप फर्दर कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको क्या होगा 6.25% का लॉस होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर था, इतना 6.25 का उसको क्या होगा लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है ना फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो यहाँ पर एक आदमी को क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, 6.25% का। एक बार फिर से ये क्वेश्चन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह आता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आदमी क्या है 360 अंडे को खरीद रहा है एट 12 रुपया पर दर्जन, मतलब 12 रुपया पर दर्जन के हिसाब से 360 अंडा खरीद रहा है। तो एक दर्जन में 12 पीस होता है। ठीक है, उस हिसाब से 360 अंडे को हम लोग डजन में पहले कन्वर्ट किए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है 60 एग्स वेयर ब्रोकन एंड 30 एग्स वेयर रोटन, मतलब 60 अंडा जो था टूट गया और 60 अंडा क्या हुआ खराब निकल गया, तो वो एक तरह से बेकार ही हो गया ना। तो टोटल बैड मतलब टोटल जो खराब अंडा हो गया मेरा 60 प्लस 30 वो क्या हो गया 90x। 90x क्या हो गया आपका बर्बाद हो गया। तो अब आपके पास कितना अंडा बचा रिमेनिंग लेफ्ट एक्स, तो कितना था 360 अंडा, 360 में 90 आपका खराब हो गया। ठीक है, तो कितना बचा 270। अब 270 में को हम डजन में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड किए। ठीक है, डिवाइड करने के बाद मेरा क्या होता है 22.5 दर्जन बचता है। तो वहां क्वेश्चन में क्या बोलता है इफ ही सेल्स द रेस्ट ऑफ द एग्स एट 15 रुपया पर दर्जन, मतलब जो बचा अंडा है उसको अगर 15 रुपया पर दर्जन के हिसाब से बेच रहा है तो उस इंसान को क्या होगा प्रॉफिट होगा या लॉस परसेंट, ये आप कैलकुलेट करके निकालिए। तो यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ कैलकुलेट जब किए तो यहाँ देख रहे हैं लॉस हो रहा है। लॉस होने के बाद क्या किए हम लोग लॉस परसेंटेज निकाले। कैलकुलेशन करने के बाद क्या हुआ यहाँ 6.25
परसेंट का लॉस हो रहा है उस इंसान को। ठीक है, ये था कुछ इंपॉर्टेंट सब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस का। आई थिंक आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन, थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैव ए गुड डे।